अगली सुबह आरोही की आंख खुलती है तो कबीर को अपने बगल में सोया देख मुस्कुराकर कबीर के माथे को आरोही चूमती है और फिर कबीर के सिर को प्यार से सहलाने लगती है। आज जल्दी उठ गई आरोही। कबीर, तुम जग रहे हो? हाँ, बस आंखें बंद कर कर लेटा हुआ था। तबीयत कैसी है अब आरोही तुम्हारी? अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ और अब अच्छा महसूस भी हो रहा है मुझे। फिर आरोही बिस्तर से उठ अलमारी से कपड़े निकाल कर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है तो कबीर कहता है, रुको आरोही, मैं भी आता हूँ। आरोही बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर कहती है, मिस्टर कबीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। जब तक कबीर दरवाजे के पास पहुँचता आरोही ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कबीर कहता है, हद है आरोही। फिर कबीर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में आरोही शावर लेकर बाहर आती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे खुद को निहारने लगती है। फिर उसे उस औरत की बात याद आने लगती है, सिंदूर और चूड़ी की। आरोही अपने बाल संवारती है और बालों को समेट कर जूड़ा बना लेती है। मांग में सिंदूर लगाती है और मन ही मन में कहती है, आरोही, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न ढंग की साड़ी, ना ही बिंदी। कबीर से कैसे कहूँ अब कि मुझे ये सब चाहिए? इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है तू आरोही? उस दिन शॉपिंग करने गई लेकिन ये सब नहीं लाई। कबीर दरवाजे के पास टेक लगाए दोनों हाथ बांधे खड़ा आरोही को ही देख रहा था। आरोही फिर अपने हाथों को देखती है। कबीर कहता है, बस करो, खुद को यूं देखना आरोही। कबीर, तुम कब आए? मैं गया ही कब था आरोही? यहीं खड़े देख रहा था कि तुम आखिर आईने में खुद को निहार क्यों रही हो। आज से पहले तो ऐसे तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ, वो तो है, और तुम भी तो जब मौका मिला घूरने लगते हो मुझे। आरोही, तुम कोई हूर की परी थोड़ी ना हो जो तुम्हें घूरूंगा मैं। अच्छा, हाँ, अच्छा कॉफ़ी पियोगी कि चाय आरोही? कबीर, अब तो मुझे कॉफ़ी की आदत हो गई है तो कॉफ़ी ही पीऊंगी। कबीर खुद से ही बुदबुदाता है, और मुझे तुम्हारे साथ चाय की आदत हो गई है। क्या बोले तुम कबीर? कुछ नहीं, कुछ तो। हाँ, यही कि पता नहीं लोगों को चाय इतनी क्यों अच्छी लगती है, जैसे तुम्हें कॉफ़ी अच्छी लगती है कबीर। अच्छा, वैसे तुम आज कपड़े बाथरूम में लेकर गई थी? हाँ, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि नहाने जाया करो तो बाथरूम में कपड़े साथ लेकर जाया करो। कबीर धीरे से मुस्कुरा देता है और आरोही भी मुस्कुरा देती है। फिर दोनों साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। कबीर कुछ देर बाद बाहर खड़े फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। आरोही कबीर को देखती है तो उसके पास जाकर उसे पीछे से हक कर लेती है। कबीर फौरन कॉल काट देता है और फिर कबीर आरोही का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने लाता है और कहता है, इतना प्यार मत करो मुझे आरोही, तुम। डर अब लगता है मुझे। आरोही कहती है, वैसे तुम्हें डर भी लगता है? ओह, ये तो सुनकर आज मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा कबीर, मैं कुछ कहूँ? हाँ आरोही, बोलो। तुम नाराज़ मत होना, और अगर हुए भी तो मुझसे कह देना। हाँ आरोही, बोलो तो। वो तुम सच में सोनिया से शादी करोगे? हाँ, सोनिया से शादी का इरादा बदला नहीं है मैंने। ये सुन आरोही उदास होते हुए कहती है, ठीक है कबीर, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कमरे में जा रही हूँ अब। कबीर आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वैसे तो बकबक करती हो, शेरनी बन जाती हो, मुझसे ही लड़ जाती हो, तो अब ये खामोश क्यों हो गई तुम आरोही? और आरोही, उस समय मैं खुद से लड़ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कहते हैं कि गुस्से में इंसान को चुप रहना चाहिए, गुस्से में ही इंसान गलत कदम उठाता है, और मैंने वही किया। मैं चुप नहीं रहा, गुस्से में बस गलत फैसले लेता रहा। कबीर आरोही के चेहरे को अपने हाथों से थामते हुए कहता है, आरोही, तुम जो हो वो कोई भी नहीं है, और मेरे दिल में जो तुम्हारी जगह है वो ना कभी किसी की थी और ना ही कभी किसी की होगी। पर आरोही, एक सच ये भी कि मैं विजय अंकल का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हें मुझे बिना बदले ही इस कबीर को ही अपनाना पड़ेगा। कबीर, मैं तो डर ही गई थी, एक पल को लगा कि फिर से तुम मुझसे दूर जाने की बात कहोगे। कबीर कहता है, वैसे सोचता हूँ तुमसे दूर ही रहूं आरोही, इतने पास जब होती हो तुम तो मेरा दिल जोरों से धड़कता है। फिर कबीर आरोही के माथे को किस करता है। आरोही मुस्कुराकर कबीर के सीने से लग जाती है। फिर दोनों साथ में बैठकर सुबह का नाश्ता करते हैं। तभी कबीर का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन विजय का था। कबीर फ़ोन उठाता है। हाँ अंकल, बोलिए। बेटा, वो तुम विला नहीं आए? आरोही की तबीयत ठीक है ना अब? हाँ अंकल, अब आरोही बिल्कुल ठीक है। अच्छा कबीर बेटा, कल हमारे बिजनेस पार्टनर दिनेश की बेटी की सगाई है, तो कबीर तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा। दिनेश का बेटा विराट तुम्हारा भी अच्छा दोस्त है, तुम नहीं आए तो उसे बुरा लगेगा। ठीक है अंकल, तो बेटा बताओ शादी की डेट कब निकाले? बहुत धूमधाम से सोनिया और तुम्हारी शादी होगी। अंकल, मैं सोनिया से शादी नहीं कर रहा हूँ, बाकी की बात मैं वहीं आकर आपसे करता हूँ। कबीर की बातें सुन आरोही के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी।
कुछ देर बाद कबीर आरोही से कहता है, मैं शाम तक में ही आऊँगा, अपना ध्यान रखना और कहीं भी जाना तो रोहित को साथ लेकर जाना। ठीक है कबीर, जल्दी आना। फिर कबीर चला जाता है। कबीर के जाने के बाद आरोही अपनी माँ को कॉल करती है। आरोही की माँ फ़ोन उठाती है। हेलो माँ, कैसी हो? बेटा मैं तो ठीक हूँ, पर उस दिन अचानक से तुम चली गई, मुझे बताया भी नहीं। अगर कबीर ने ना बताया होता तो मैं कहाँ तुम्हें ढूंढती। माँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, वो तो तेरी चहकने की आवाज़ से ही पता चल रहा है कि तुम दोनों में अब सब कुछ ठीक है। हाँ माँ, ठीक तो है, पर एक डर भी है। कबीर कब और किस बात पर गुस्सा हो जाए ये मुझे नहीं पता। बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, बस कबीर इस बुराई की दुनिया से निकल जाए। वैसे माँ, मैंने इसीलिए फ़ोन किया कि माँ, कुछ चूड़ियाँ और साड़ियाँ और सूट लेने हैं। आप मेरे साथ चलेंगी शॉपिंग पर? मैं भी कुछ देर में आऊँगी घर। अरे आरोही बेटा, पर मैं तो तेरे भाई के साथ उसके स्कूल में हूँ, आज पेरेंट्स मीटिंग है। तो माँ, मैं आरोही की माँ बीच में ही आरोही की बात काटते हुए कहती है, बेटा कल सुबह आ जाना, फिर साथ चलते हैं। कहकर आरोही की माँ ने जल्दी से फ़ोन रख दिया। आरोही हैरानी से खुद से ही कहती है, अब ये माँ को क्या हो गया। इधर कबीर विला पहुँचता है। हॉल में ही विजय गुस्से में बैठा हुआ था। विजय उन्हें देख कहता है, लगता है आज अंकल आप कुछ ज़्यादा ही गुस्से में हैं। कबीर, मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। अंकल आप कुछ मत करिए, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। पर सोनिया से शादी नहीं करूँगा। मैं जैसे हमेशा आपके साथ था वैसे ही रहूँगा। हमारे और आपके बीच कोई नहीं आएगा। और अभी मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जाना है, और हाँ, मैं वहीं फार्म हाउस में ही रहूँगा। कहकर कबीर चला जाता है। कबीर के जाते ही विजय खुद से कहता है, कबीर, आरोही बीच में आ गई है, पर ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है कबीर। कबीर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। कबीर का फ़ोन रिंग करता है। कबीर फ़ोन उठाता है। हेलो भाई कबीर, तुम तो कहीं खो गए हो। विराट, तुम? हाँ मैं। तुम दोस्ती भूल गए हो कबीर। मैं नहीं भूला भाई, तुमने तो शादी भी कर ली। खैर कबीर, कल मेरी इंगेजमेंट पार्टी है, तो भाभी के साथ आना होगा तुम्हें। और हाँ, नहीं आए तो सोच लेना। ठीक है विराट, मैं ज़रूर आऊँगा। सुबह से शाम हो गई। आरोही अब पहले से ठीक थी। बस बाहर खड़ी वो कबीर का ही वेट कर रही थी। उधर कबीर सारा काम खत्म करके आरोही की माँ के घर पहुँचता है। आंटी, वो आरोही के लिए साड़ी और चूड़ियाँ लेनी है, मुझे समझ में नहीं आया कि किससे कहूँ। तो आरोही की माँ कबीर की बात बीच में ही काटते हुए कहती हैं, कबीर बेटा, आपको कहने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ। और आरोही का भी कॉल आया था। कबीर लड़खड़ाते शब्दों में कहता, आपने उसे कुछ बताया तो नहीं?" आरोही की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है। और कबीर बेटा, आप आंटी की जगह मुझे माँ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है माँ, तो आप भी मुझे आप नहीं तुम बोलेंगी। ठीक है बेटा। बेटा मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या लेना है क्या नहीं। क्यों ना इन सब में तुम नव्या की मदद लो। आरोही की वो पक्की सहेली है, वो उसकी पसंद अच्छी तरह से समझती है और शॉपिंग में भी मदद हो जाएगी। हाँ माँ, मेरे पास नव्या का नंबर है। फिर कबीर नव्या को कॉल करता है। नव्या फ़ोन उठाती है। हाँ जी, कौन? नव्या, मैं कबीर, आरोही के बारे में बात करनी है। ओह आप जी, बताएं। नव्या, क्या तुम अभी मॉल आ सकती हो? वो आरोही के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। आरोही की माँ भी साथ में ही है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो। नहीं, मुझे क्या ऐतराज़ होगा, आप जिस भी मॉल में हैं आप एड्रेस दीजिए, मैं आ रही हूँ। फिर कबीर आरोही की माँ को लेकर मॉल पहुँचता है। कुछ देर बाद नव्या मॉल पहुँचती है। कबीर नव्या से कहता है, सॉरी आपको परेशान किया। नहीं कबीर जी, आपने मुझे कोई परेशान नहीं किया। शॉपिंग के बाद आरोही की माँ कहती है, बेटा ये गहने और कुछ और बैग अपने साथ ले जाओ, और मैं ये साड़ी अपने साथ ही ले जाऊंगी। बिना पीको फॉल के आरोही कैसे पहनेगी, और इन सारी साड़ियों के ब्लाउज़ भी तो बनवाने पड़ेंगे। ठीक है माँ, तो ये आप दोनों के लिए खाना पैक करवा दिया है। मैं आरोही के साथ ही खाना खाऊंगा, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। और माँ, कल ही आरोही को साड़ी भी पहननी है। नव्या और आरोही की माँ मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा कल तुम दोपहर तक घर आ जाना, मैं एक साड़ी तैयार करके रखवा दूंगी, बाकी बाद में ले जाना। फिर कबीर आरोही की माँ और नव्या को छोड़कर वो फ़ौरन फार्म हाउस आता है। कबीर गाड़ी में बैठे ही देखता है कि आरोही बाहर ही खड़ी है। कबीर गाड़ी से उतरकर आरोही के पास आता है। तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो आरोही? तभी रोहित बोल पड़ता है, भाई भाभी आपका वेट शाम से ही कर रही हैं। आरोही कमरे में जाओ, मैं आता हूँ, रोहित से कुछ बात करनी है। फिर कबीर रोहित से कहता है, रोहित कार में जो भी सामान है वो दूसरे कमरे में रखवा देना और लॉक कर देना कमरा। फिर कबीर कमरे में आ जाता है। आरोही कबीर दोनों साथ बैठकर ही खाना खाते हैं। खाने के बाद आरोही कबीर से कहती है, कब तक हम यहाँ रहेंगे कबीर? उसी घर पर चलते हैं ना? पर आरोही, वहाँ ना तो दरवाजे हैं और ना ही कोई ज़रूरत का सामान। तो क्या हुआ कबीर? आरोही, फिर नहाते वक्त मैं तुम्हें घूरूंगा, फिर गुस्सा मत होना।
हाँ घूरो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कबीर आरोही की कमर पकड़कर अपने उसे करीब लाता है और फिर आरोही के बालों को खोल देता है। आरोही और कबीर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों के दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रहे थे। कबीर आरोही के माथे पर किस करता है तो आरोही की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। कबीर आरोही की बारी बारी से आंखों को चूमता है। आरोही आंखें खोलो, मेरी आंखों में देखो। आरोही आंखें खोलती है तो जैसे ही कबीर आरोही के होठों पर किस करने जाता है तो आरोही शर्म से कबीर के सीने से लग जाती है और फिर कबीर आरोही को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, तो मेरी शेरनी शर्माती भी है। कुछ देर यूं ही दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए रहते हैं, फिर दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं। आरोही बिस्तर पर जाकर जल्दी से चादर ओढ़कर सो जाती है। कबीर कहता है, पता नहीं तुम्हें सोना कितना पसंद है आरोही। आरोही मुस्कुराती है और कबीर की बाहों में आकर सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कबीर भी सो जाता है। अगली सुबह आरोही जल्दी उठ जाती है और फ्रेश होकर किचन में नाश्ते की तैयारी करने लगती है। कबीर आरोही से कहता है, कल से देख रहा हूँ आरोही, तुम सुबह जल्दी उठ जाती हो। हाँ, रात में नींद जो अच्छी आती है कबीर मुझे। वैसे आरोही तुम रहने दो, बन जाएगा नाश्ता। कबीर, मैं बना लूँगी, तब तक तुम कॉफ़ी पियो। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करने बैठ जाते हैं। रोहित कहता है, भाभी आज नाश्ता बहुत ही अच्छा है, पर कबीर चुप ही रहता है। कुछ देर बाद कबीर आरोही से कहता है, आरोही मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम शाम में तैयार हो जाना, हमें पार्टी में जल्द ही निकलना होगा। अच्छा कबीर, वो जो काकी मिली थी उनकी बेटी की शादी में जाना है? नहीं आरोही, एक दोस्त है, उसी की एंगेजमेंट पार्टी है। पर कबीर, उन्होंने कितने प्यार से बुलाया था। हाँ देखता हूँ। फिर कबीर जाते वक्त रोहित से कहता है कि रोहित, आरोही की माँ के पास से जाकर सामान लेकर आरोही को दे देना, और जो सामान कल तुमने कमरे में रखा था वो भी आरोही को दे देना। फिर कबीर चला जाता है। दोपहर में रोहित आरोही के कमरे के दरवाजे पर नॉक करता है। आरोही कहती है, अरे रोहित, आइए आप, और ये क्या है? भाभी, भाई ने भेजा है ये सारे सामान। फिर रोहित सामान रखकर कमरे से चला जाता है। आरोही थैले में साड़ी और गहने देख खुश हो जाती है। तभी आरोही के फ़ोन की घंटी बजती है। कबीर का फ़ोन था। आरोही फ़ोन उठाती है। अच्छा, तो ये सब तुमने किया? नहीं, बस इन सब चीज़ों को लेने में माँ ने और नव्या ने मेरी हेल्प की है। अच्छा, तभी माँ ने मुझे घर आने से मना कर दिया था आज, अब समझ आया मुझे। आरोही, तैयार रहना, शाम को मिलते हैं। कबीर, हाँ आरोही, आंटी से माँ कहा, अच्छा लगा। फिर फ़ोन कट जाता है। आरोही की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। शाम होते ही आरोही तैयार हो रही होती है, तभी कबीर आ जाता है। आरोही को तैयार होता देख कबीर कहता है, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? कबीर, टाइम लगता है, आने से पहले फ़ोन तो किया होता। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आरोही जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। आरोही ने नेट की रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बालों का अच्छे से जूड़ा बनाया हुआ था। कानों में झुमके और कबीर का पहनाया हुआ मंगलसूत्र पहना हुआ था। हल्के मेकअप के साथ आरोही बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कबीर आरोही को देखता है तो देखता ही रह जाता है। आरोही कबीर को देखती है तो कबीर के पास आकर उसके गालों पर किस करते हुए कहती है, मैं कोई हूर की परी नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो कबीर। कबीर कहता है, हाँ सही कहा तुमने। अच्छा सच बताओ कबीर, कैसी लग रही हूँ मैं? कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया ना? आरोही, वैसे तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो और ठीक ठाक ही लग रही हो साड़ी में। हाँ, तारीफ कर दोगे तो कद छोटा नहीं हो जाएगा तुम्हारा कबीर। वैसे तुम भी इस ब्लैक सूट में बहुत हैंडसम लग रहे हो। और फिर आरोही ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर की डिब्बी लेकर कबीर के पास आती है और डिब्बी खोलकर अपनी हथेली पर रख कबीर के सामने करते हुए कहती है, उस दिन जब सिंदूर नहीं लगाया तो बातें सुना दी, पर आज कुछ क्यों नहीं बोले? खैर, मेरी मांग में सिंदूर लगा दो कबीर। फिर कबीर आरोही की मांग में सिंदूर लगाता है तो आरोही कबीर के पैर छू लेती है। कबीर पीछे हटते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो आरोही? अपने पति के पैर छू रही हो और क्या? आरोही, प्लीज़ ये सब मत करो। क्या हुआ कबीर? कुछ नहीं। ठीक है तो अब चले? कबीर आरोही से कहता है, अभी भी कुछ कमी है। अब क्या कबीर? आरोही का हाथ पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने आरोही को बिठाता है और वहीं पास में ही रखी टेबल से चूड़ी के डिब्बे से चूड़ी निकाल कर आरोही की कलाई में पहनाने लगता है। आरोही कबीर को ही देख रही थी। कबीर ऐसे प्यार जाहिर करेगा ये आरोही ने कभी नहीं सोचा था। चले अब? हाँ। फिर आरोही और कबीर गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं।